तो मैंने पिछले क्लास में के मैप का क्वेश्चंस देखे थे, उसका जो भी रूल था उसे हम लोग सीखे थे कि किस तरह से के मैप बनाएंगे। जो फंक्शन दिया हुआ रहेगा उसके बेसिस पे जो इनपुट रहेगा उसे हम किस तरह से मिनिमाइजेशन करेंगे के मैप के थ्रू। तो उसका क्वेश्चन भी हम प्रैक्टिस के लिए दिए थे, आप लोग क्या बनाए हैं? तो 8 में भी 4 इनपुट है, तो 4 इनपुट के लिए 16 सेल का टेबल क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पे 16 सेल का क्रिएट कर लेते हैं टेबल। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गया। यहाँ पे था 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। इधर आएगा WX रो में और कॉलम में YZ। इतना क्लियर है? इसमें जो भी इनपुट आया है मिनिमाइजेशन के फॉर्म में, तो उसे हम यहाँ पे एक्टिव कर लेंगे, ठीक है ना, यानी उस वैल्यू के अकॉर्डिंग उस सेल को एक्टिव कर लेंगे। 1 को यहाँ पे एक्टिव किए, कलर दिस चेंज कर लेते हैं, ओके। 1 यहाँ पे एक्टिव हो गया, उसके बाद 3 देन 4 6 9 11 12 और है 14, ठीक है। इसमें देखिए मैंने बोला था कि जो भी एक्टिव सेल है उसे आपको ग्रुपिंग करना है, और ग्रुपिंग करते समय ध्यान में रखना है कि मैक्सिमम सेल को लेकर के ग्रुप आप क्रिएट करें, ठीक है। अगर मैक्सिमम सेल होता है तो ही हमारा जो मिनिमाइजेशन हो वो ज़्यादातर मिनिमल हो सकता है, ठीक है ना, मिनिमाइज हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए कि आपको सिर्फ दिख रहा है कि यहाँ पे 2 सेल का ग्रुपिंग होगा, लेकिन 2 से 4 भी हो सकता है, वो आपको देखना है। तो यहाँ पे देखिए कि सर्कुलर फॉर्म में 4 हो सकता है, मीन्स बाहर की तरफ, मीन्स इस तरह से इधर से 2 ले लेंगे और इधर से 2 लेंगे तो ये 4 का ग्रुप बन जाएगा, यानी 4 सेल का ग्रुप बन जाएगा। उसी तरह से इसमें देखें तो इसका भी हम सर्कुलर फॉर्म में हम ग्रुपिंग कर सकते हैं, मीन्स बाहर की तरफ इधर से 2 और इधर से 2, तो ये भी मेरा 4 का ग्रुप बन गया, यानी 4 सेल का ग्रुपिंग यहाँ पे 2 ग्रुप बना, ठीक है। पहला ग्रुप इधर वाला, मीन्स आप इसे पहला ग्रुप मान लीजिए, ये दोनों को मिला करके पहला ग्रुप बनाए और ये दोनों को मिला करके दूसरा ग्रुप बनाए। इतना क्लियर है? अब इस दोनों को आप यहाँ पे SOP के फॉर्म में यहाँ पे इवैल्यूएट कर लीजिए। ABC नहीं है, WXYZ है, तो WXYZ में आप देखिए कि इसका वैल्यू क्या होगा। मीन्स ग्रुप 1 में आप देखते हैं कि यहाँ पे सेल नंबर के अनुसार उसका बाइनरी वैल्यू को लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, इधर से 0 0 और इधर से 0 1 0 0 0 1। नेक्स्ट है इधर 3 0 0 1 1। नेक्स्ट है 9 का 1 0 और इधर से 0 1। नेक्स्ट है 11 में आएगा 0 1 और 1 1, ठीक है। क्लियर हो गया इतना? दूसरा ग्रुप देखते हैं WXYZ। दूसरा ग्रुप में है यहाँ पे 4 का आएगा यहाँ पे 0 1 और यहाँ पे 0 0। 12 का 1 1 0 0। नेक्स्ट है 6 का आएगा 0 1 1 0। नेक्स्ट है 14 का आएगा 1 1 और 1 0। किस तरह से हम बाइनरी लिखें वो क्लियर है सभी को? देखिए अब हम इसमें देखेंगे कि अगर कोई भी इनपुट जो आया है बाइनरी के फॉर्म में, अगर वो बाइनरी नंबर का और भी कॉम्प्लीमेंट है सेम इनपुट के लिए, तो उसे हम कैंसिल आउट कर देंगे। यहाँ पे देखिए कि 0 0 था, यहाँ पे 1 1 था, एक कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे x में देखिए सारा सेम है, तो इसे हम रहने देंगे, मीन्स इसे एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। y में देखिए 0 1 कैंसिल आउट, 0 1 कैंसिल आउट। यहाँ पे z के लिए 1 है, तो x के लिए कितना आ गया, x बार आ गया और z रह गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए w, यहाँ भी कैंसिल आउट हो गया, ठीक। x यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे y कैंसिल आउट हो गया, z यहाँ पे 0 हो गया, यानी जो x है वो x रह जाएगा और z 0 आया है इसलिए z बार हो जाएगा। अब इसे जब लिखेंगे तो आंसर जो आएगा x बार z प्लस x z बार, ये आपका आंसर हो गया मिनिमाइजेशन का। इस इनपुट के लिए जो मिनिमाइजेशन होगा वो इतना आएगा। 9th वाला देख लेते हैं। 9th में भी 4 इनपुट है,
तो इसके लिए भी हम जो बनाएंगे टेबल वो 16 सेल का बनाएंगे, यानी 4 इनपुट के लिए भी 16 सेल का टेबल का रिक्वायरमेंट होगा। यहाँ पे 16 सेल का टेबल क्रिएट हो गया। अब हम सेल को वैल्यू दे देते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसका जो बाइनरी वैल्यू होगा कॉलम में 0 0 1 0 सॉरी 0 1 1 1 और 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। यहाँ पे रो में ए बी आएगा और कॉलम में सी डी जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि जो फंक्शन हमारे पास है ए बी सी डी, उसमें जो इनपुट आया है उसे हम जो भी वैल्यू है उसमें उसके अनुसार हम सेल को एक्टिव करेंगे। यहाँ पे 0 को एक्टिव करेंगे, 1 भी एक्टिव होगा, कलर चेंज कर लेते हैं सबसे बढ़िया होगा, 0 एक्टिव, 1 एक्टिव, 2 भी एक्टिव, 5 एक्टिव, 7 एक्टिव, उसके बाद 8 एक्टिव, 9 एक्टिव, 10 एक्टिव, 13 एक्टिव, उसके बाद 15 एक्टिव। बस इतना है, क्लियर। सारे सेल को एक्टिव कर लिए जो जो यहाँ पे इनपुट में आया था। अब जो यहाँ पे ग्रुपिंग करना है उसे आपको ध्यान से देखना है कि कौन कौन सा ग्रुप बन सकता है, और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि हमें मैक्सिमम सेल को लेकर के ग्रुप बनाना है ना। तो यहाँ पे देखिए कि सबसे जो कॉर्नर में है उसे आप देखिए तो वहाँ से 4 सेल का ग्रुप बन सकता है बाहर की तरफ, मीन्स कॉर्नर, इस कॉर्नर से, फिर इस कॉर्नर से, इस कॉर्नर से और इस कॉर्नर से। ठीक है, ये पहला ग्रुप बन गया। दूसरा ग्रुप देखें तो एक और बन सकता है ए वर्टिकल। ठीक है, तीसरा ग्रुप बड़ा तो नहीं बनेगा, लेकिन हम इसे बड़ा बनाने के लिए चाहें तो बड़ा भी बन सकता है। ठीक है, आप इसे 2 भी बना सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी ग्रुप में आ चुका है तो इसे कोई ज़रूरत नहीं है कि इसमें भी आप लें, लेकिन आप इसमें ग्रुप भी कर देते हैं तो भी आपका आंसर गलत नहीं होगा। ठीक ना, इसमें 2 तरह के कॉन्सेप्ट आता है कि अगर जहाँ पे भी आपको 2 चॉइस दिखे कि इस सेल को लेकर के 2 चॉइस हो सकता है, 2 चॉइस का ग्रुप बन सकता है, तो उसमें एक आता है टर्म कि प्राइम इम्प्लीमेंट और नॉन प्राइम इम्प्लीकेंट, सॉरी, प्राइम इम्प्लीकेंट और नॉन प्राइम इम्प्लीकेंट। मीन्स वैसा इम्प्लीकेंट जो जरूरी है उस सेल को लेकर के ग्रुप बनाने में। जैसे यहाँ पे जो पहला ग्रुप हम बनाए कॉर्नर, वो प्राइम इम्प्लीकेंट होगा, क्योंकि इसके बिना ये चारों जो है सो बन ही नहीं सकता है। जो यहाँ पे वर्टिकल शेप में जो 4 सेल को ग्रुप बनाए ये भी प्राइम इम्प्लीकेंट होगा, लेकिन यहाँ पे जब हम 7 और 15 को मिला करके बनाएंगे हम ग्रुप, तो ये नॉन प्राइम इम्प्लीकेंट हो जाएगा, क्योंकि इससे इस तरह से भी बन सकता है ग्रुप और सिंपल 2 का भी ग्रुप बन सकता है। तो ये जो 7 और 5 है वो नॉन प्राइम इम्प्लीकेंट में कहलाएगा। क्लियर है? तो इसे आप दोनों तरह से भी आंसर निकाल सकते हैं, दोनों तरह से हम लोग देख लेंगे आंसर निकाल करके। ठीक है, तो पहला ग्रुप को पहले हम यहाँ पे बाइनरी वैल्यू लिखते हैं और उसे इवैल्यूएट करते हैं। ABCD है हमारे पास इनपुट में, इसमें है पहला में ग्रुप में 0 है तो 0 के लिए इधर रो में 0 0, कॉलम में भी 0 0। 2 के लिए रो से 0 0, कॉलम से 1 0। उसके बाद है 8 से रो से आएगा 1 0 और कॉलम से 0 0। 10 के लिए आएगा 1 0 और 1 0। ठीक है, ये हो गया पहला ग्रुप के लिए। दूसरा ग्रुप के लिए बनाते हैं। दूसरा ग्रुप जो वर्टिकल बना है उसके लिए देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है 1 के लिए क्या है, इधर से आया रो से 0 0, कॉलम से 0 1। उसके बाद है 5 यहाँ पे आया 0 1 और 0 1। नेक्स्ट है 13 के लिए आया 1 1 और 0 1। नेक्स्ट है 9 के लिए क्या आया 0 1 और 0 1। ठीक है, ये हो गया दूसरा ग्रुप। तीसरा ग्रुप देख लेते हैं जो दो तरह से बना है, एक तो 4 सेल को लेकर के और एक 2 सेल को भी लेकर के बना है। ठीक ना,
तो कोई एक ही लिखेंगे, दोनों नहीं लिखेंगे। तो हम यहाँ पे सिर्फ इम्प्लीमेंट करने के लिए हम यहाँ पे दोनों तरीका से देख रहे हैं, ABCD और एक और है ABCD। ठीक है, पहला जो देख लेते हैं कि जो 4 सेल को लेकर के ग्रुप बना है उसमें 5 के लिए क्या आएगा, 0 1 0 1। नेक्स्ट है 7 के लिए 0 1 1 1। नेक्स्ट है 13 के लिए 1 1 1 0 सॉरी 0 1 1 1 1 1 15 के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है 2 वाला देख लेते हैं, यहाँ पे 0 1 1 1, उसके बाद 1 1 1 1। ठीक है, इस तरह से आया है। तो ये दोनों जो बनाए हैं वो दोनों एक ही चीज़ है, दोनों में से कोई एक ही लिखाएगा क्योंकि वो नॉन प्राइम इम्प्लीकेंट है। प्राइम इम्प्लीकेंट यहाँ पे ये दोनों ग्रुप है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, इसे जब इवेल्युएट करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि अगर वो कॉम्प्लीमेंट है इनपुट में बाइनरी नंबर तो उसे हम कैंसिल आउट कर देंगे। यहाँ पे देखिए 2 0 है, उसके लिए 2 1 आया है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। बी में देखिए कि सारे के सारे 0 हैं तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। नेक्स्ट सी में देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। डी में 0 है, इसके लिए क्या आया, बी बार और यहाँ पे डी बार। ओके, नेक्स्ट ग्रुप में जो सेकेंड ग्रुप है यहाँ पे देखिए भी 0 0 1 1 कैंसिल आउट, 0 1 कैंसिल आउट, 1 0 कैंसिल आउट। यहाँ पे सी के लिए 0 और डी के लिए 1 मीन्स सी बार डी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इसमें है ए के लिए कैंसिल आउट हो जाएगा, बी में 1, सी के लिए कैंसिल आउट हो जाएगा, डी में 1 यानी सी और डी, सी एंड डी। ठीक है, ए है यहाँ पे, ए कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी बच जाएगा मीन्स 1 1 1 मीन्स बी सी डी। यानी इसे हम लिखने का तरीका जो देखेंगे वो 2 तरीके से इसे हम लिख सकते हैं। यानी इसका जो सिंप्लीफिकेशन होगा मीन्स मिनिमाइजेशन होगा वो 2 आंसर ला सकता है। क्या क्या, एक तो आ सकता है बी बार डी बार प्लस सी बार डी प्लस सी डी। ठीक है, ये आ सकता है, या फिर और क्या आ सकता है, बी बार डी बार प्लस सी बार डी प्लस बी सी डी। ठीक है, तो ये दोनों में से कोई भी आपको ऑप्शन में दिखे आंसर तो आप आंसर वहां पे लगा सकते हैं। क्लियर है, ये दोनों आंसर सही है, ये दोनों जो मिनिमाइज किए हैं जो आंसर लाए हैं वो दोनों सही होगा। देखते हैं अब हम अगला टॉपिक इसी में है के मैप का, जिसमें हम देख रहे थे पहले एसओपी, मिनिमाइजेशन ऑफ एसओपी। इसी में एक और चीज़ जुड़ा है पीओएस। ठीक है, तो पीओएस के लिए जो हम सिंबल यूज़ करते थे वो पाई यूज़ करते थे। हम लोग कैनोनिकल फॉर्म में देख चुके हैं जब हम कैनोनिकल फॉर्म देख रहे थे। तो यहाँ पे मान लीजिए आपके पास अगर एसओपी दिया हुआ है, मिनिमाइजेशन ऑफ यानी मिनिमाइजेशन ऑफ एसओपी दिया हुआ है मीन्स ये चीज़ आपको दे दिया गया है। अगर उसका आपको पीओएस लिखने के लिए बोले तो उसे आप इजीली लिख सकते हैं। क्या लिखेगा, उसे आप सिग्मा यहाँ पे पाई के फॉर्म में लिखेगा, यहाँ पे कैपिटल एम लिखेगा और इसमें जो भी मीन्स मिनिमाइजेशन में एसओपी में जो भी इनपुट नहीं रहेगा वो आप यहाँ पे इनपुट डाल दीजिएगा। मीन्स यहाँ पे देखिए कि 1 2 5 7 9 11 13 और 15। इसका कहने का मतलब कि यहाँ पे 4 इनपुट आया होगा और 4 इनपुट के लिए 16 सेल का ज़रूरत है यानी 16 वैल्यू का ज़रूरत है। तो यहाँ पे 16 वैल्यू में से जो भी बचेगा वो आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ छूटा हुआ है, क्या, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एक तो 3 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं, उसके बाद 10 12 और 14। लेकिन कभी कभी क्या है कि आपको एक फिक्स वैल्यू दे देगा जिससे आपको वो पीओएस आपको निकालना होगा। ठीक ना, तो पीओएस आप जस्ट उसका अपोजिट लिख दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो पीओएस को आप जानते हैं कि पीओएस में क्या होता है कि जो ब्रैकेट के अंदर होता है उसमें प्लस होता है और उस ग्रुप को आप मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसे आप डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए इस तरह से आपको दिया हुआ रहे तो इसे आप डायरेक्ट लिखिएगा किस तरह से कि 0 जो 1 का वैल्यू होता है वो बाइनरी में लिखिए। तो बाइनरी में क्या होता है वैल्यू, 4 बिट में आप लिखिएगा हमेशा 0 0 0 1। ठीक है, इसमें जब आप कोई वेरिएबल पुट कीजिएगा तो उसे आप वेरिएबल के फॉर्म में लिख सकते हैं ए बार बी बार सी बार और डी। डी क्योंकि 1 है तो इसलिए डी रहा, वो कॉम्प्लीमेंट नहीं हुआ।
उसी तरह से इसके बीच में आप POS यूज़ कर रहे हैं, इसलिए इसके बीच में आप प्लस लगाइएगा, ठीक ना, और इसे आप ब्रैकेट के अंदर बंद कर दीजिए। नेक्स्ट जो होगा वो ग्रुप इनटू में लिखाएगा, मीन्स प्रोडक्ट में लिखाएगा। अगेन 3 के लिए क्या कीजिएगा, 3 के लिए क्या होता है 1 1, इसे आप 4 बिट में कर लीजिए, मीन्स इस तरह से। तो इसका जो आंसर है A बार प्लस B बार प्लस C प्लस D, इस तरह से आएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर आगे बढ़िए तो 4 के लिए क्या होता है 1 0 0 होता है, 1 0 0, इसमें एक बिट घट रहा है तो यहाँ पे 0 लगा लीजिए। तो यहाँ पे A बार प्लस B प्लस C बार प्लस D बार, ठीक है। इसी तरह से आगे जब और बढ़िएगा तो 6 है, तो 6 के लिए क्या होगा 1 1 0, इसमें भी एक बिट कम पड़ रहा है, यहाँ पे 0 लगा लीजिए। A बार प्लस B प्लस C प्लस D बार, इस तरह से आप आंसर इसका निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो SOP या फिर POS को लिखना बहुत ही ईजी है। SOP में आपको बस ध्यान में रखना है कि जो ग्रुपिंग बनेगा SOP में वो प्रोडक्ट के फॉर्म में होगा और हर ग्रुप सम से जुड़ा रहेगा, हर ग्रुप सम से जुड़ा रहेगा। और POS में क्या होगा कि जो ग्रुप बनेगा वो सम के फॉर्म में होगा और हर एक ग्रुप प्रोडक्ट के फॉर्म में जुड़ा रहेगा। अगर वो न्यूमेरिकल वैल्यू देता है तो न्यूमेरिकल वैल्यू को सिंपली आपको क्या करना है, जिस तरह से हम यहाँ पे बाइनरी में चेंज किए उसी तरह से आपको बाइनरी में चेंज कर लेना है और उसके लिए आपको हर एक वेरिएबल को लिख देना है। अगर 0 रहे तो बार के फॉर्म में लिखना है, मीन्स कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में लिखना है। अगर 1 रहे तो नॉर्मली लिखना है, नॉर्मली एज इट इज लिखना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म दिया हुआ है, स्टैंडर्ड फॉर्म दिया हुआ है किसका, SOP का, है ना। यानी प्रोडक्ट, हर एक ग्रुप प्रोडक्ट के फॉर्म में है, हर एक ग्रुप प्रोडक्ट के फॉर्म में है और हर एक ग्रुप जो है सो फिर प्लस के थ्रू जुड़ा हुआ है, इसलिए SOP है। और इसमें हर एक एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है इनपुट का, तो इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म बोल रहे हैं। यहाँ पे इनपुट में ABCD था और यहाँ पे AB है, सिर्फ C और D नहीं है, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म बोल रहे हैं। तो नोट में यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर आपके पास सिग्मा के साथ स्मॉल m रहे तो उसे आप मेन टर्म समझिए और साथ ही साथ उसे आप SOP में समझिए, जिसमें जो f रहेगा, मीन्स जो फंक्शन रहेगा वो एक्टिव रहेगा। तो हम के मैप में जो भी इनपुट आएगा उसके थ्रू हम के मैप में एक्टिव कर देंगे उस सेल को। कब, मिनिमाइजेशन में, मीन्स मिन टर्म जब हम निकालेंगे SOP का, जो हमारे पास फंक्शन में जो इनपुट आएगा उसके थ्रू, ठीक है। इसलिए हम वहां पे एक्टिव कर रहे थे 1, सेल को एक्टिव कर रहे थे ना 1। उसी तरह से अगर मैक्स टर्म दिया हुआ रहे, मैक्स टर्म दिया रहे पाई के फॉर्म में, तो वहाँ पे आप POS समझिए और POS में जो इनपुट होगा, जो भी इनपुट होगा उसमें आप के मैप जब यूज कीजिएगा तो वहाँ पे जो सेल को एक्टिव कीजिएगा तो वहाँ पे आप 0 लिख सकते हैं। तो जब आप इसे के मैप में बनाइएगा तो के मैप में बनाइएगा तो कुछ इस तरह से बनेगा कि यहाँ पे भी 4 इनपुट है, तो 4 इनपुट के लिए 16 सेल लगेगा, तो 16 सेल यहाँ पे लगा दीजिए, 0 1 2 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो मीन टर्म है उसके लिए आप 1 एक्टिव कीजिएगा हर एक सेल के लिए, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 एक्टिव हो जाएगा, ठीक है, 1 यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद 2 एक्टिव होगा, 5 एक्टिव होगा, 7 एक्टिव, 9 एक्टिव, 11 एक्टिव, 13 एक्टिव, नेक्स्ट 15 एक्टिव, ठीक है। और जो मैक्स टर्म दिया हुआ है उसके लिए एक्टिव करेंगे तो 0 लिखेंगे, यानी 1 यहाँ पे एक्टिव हो रहा है, ठीक है ना। तो 1 यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे जो गलत से लिखा गया, यहाँ पे 0 होना चाहिए, क्योंकि मिन टर्म और मैक्स टर्म सेम नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे 0 होगा, तो यहाँ पे आप 0 को एक्टिव कर लीजिए। उसके बाद 3 को एक्टिव कर लीजिए, 3 कहाँ है, यहाँ पे है, इसके लिए 0 कर रहे हैं क्योंकि यह मैक्स टर्म है। नेक्स्ट 4 के लिए एक्टिव कर रहे हैं, उसके बाद 6 के लिए एक्टिव कर रहे हैं,
ठीक है। और इसका जब हम ग्रुपिंग करते हैं तो हम साथ में लेकर के चलते हैं सभी को, इसमें कोई भेदभाव नहीं है कि मेन टर्म है और मैक्स टर्म है, क्योंकि हमें ग्रुपिंग करने का एक ही पर्पस है, उसे हम मिनिमाइज करते हैं, उसका हमें मिनिमाइजेशन करना है। ठीक है, तो ग्रुपिंग आपको जब करना होगा तो आप मैक्स टर्म वहाँ पे और मेन टर्म को साथ में लेकर के चलिएगा और बड़ा से बड़ा ग्रुप बनाने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे देखिए कि 8 का ग्रुप बन सकता है, देखिए ये पूरे को मिला करके हम बनाएंगे तो 8 का ग्रुप बन जाएगा। इस तरह से हम पूरे को मिला करके बनाएंगे तो 8 ग्रुप का बन जाएगा। तो यहाँ पे 2 ग्रुप बना है 8-8 का, तो 8 को इस तरह से लिखिए और उसका फिर मिनिमाइजेशन कीजिए। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं जो हमें देखना है क्या, के मैप विथ डोंट केयर कंडीशन। देखिए डोंट केयर क्या है कि डोंट केयर एक ऐसा कंडीशन है जिसे हम लोग ग्रुपिंग में तो शामिल करते हैं बट उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है। मीन्स कि अगर हमारे पास ग्रुप डोंट केयर कंडीशन दिया हुआ है लेकिन वो इनपुट के थ्रू नहीं आता है। डोंट केयर कंडीशन एक लॉजिकल कंडीशन होता है जो सिस्टम के अंदर ऑटोमेटिक क्रिएट होता है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में हमें अलग से दिया हुआ रहेगा, बट आप ये समझिए कि जो डोंट केयर कंडीशन होता है उसे हम इनपुट के माध्यम से नहीं दे सकते हैं, वो लॉजिकली क्रिएट हो जाता है डोंट केयर कंडीशन। तो हमारे पास जब क्वेश्चन रहेगा तो दोनों दिया हुआ रहेगा, इनपुट भी और डोंट केयर कंडीशन भी, तो दोनों को लेकर के चलेंगे। लेकिन जब हम ग्रुपिंग बनाएंगे तो उसमें देखेंगे कि अगर पॉसिबल हो रहा है डोंट केयर कंडीशन को ले करके बड़ा ग्रुप बनाने का तो हम उसे लेंगे, अदरवाइज डोंट केयर कंडीशन से कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है उस ग्रुप को तो डोंट केयर कंडीशन को छोड़ देंगे, क्योंकि उसे होना और नहीं होना कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे मिनिमाइजेशन करने में उस फंक्शन का। ठीक है, तो क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे तब हमें ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें है 3 इनपुट का, तो 3 इनपुट के लिए क्या बनाते हैं, 8 सेल का टेबल। 8 सेल का टेबल हम बना लेंगे इस तरह से, 2 रो होगा और 4 कॉलम होगा, जिसमें हम नंबर फिल कर देंगे हर एक सेल के लिए 0 1 2 3 4 5 6 7। ऊपर में वैल्यू देंगे बाइनरी का 0 0 0 1 1 1 1 0, यहाँ पे 0 और 1 आएगा। ठीक है, इसके बाद जो भी इनपुट हमारे पास आया है इस फंक्शन के माध्यम से, तो हम मिनिमाइजेशन को सबसे पहले हम एक्टिव कर लेते हैं। ठीक ना, मिन टर्म को एक्टिव कर लेते हैं। तो मिन टर्म को एक्टिव कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए 1 है तो 1 को एक्टिव कर लिए, 2 को एक्टिव कर लिए, 5 और 7 एक्टिव हो गया। इसके बाद डोंट केयर कंडीशन को भी यहाँ पे एक्टिव करेंगे, लेकिन जब एक्टिव करेंगे तो उसे हम एक इंडिकेशन के थ्रू लिखेंगे जिसमें डी वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो डोंट केयर है। तो 0 को डोंट केयर कंडीशन में लगाएंगे, 4 को डोंट केयर कंडीशन में लगा देंगे और यहाँ पे 6 को डोंट केयर में कंडीशन में लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको ध्यान देना है 1 के साथ, जो एक्टिव सेल है उसके साथ। तो 1 जो है यहाँ पे, तो 1 को लेकर के कोई हम बड़ा ग्रुप बना सकते हैं क्या जिसमें हम डोंट केयर को भी शामिल कर सके। ठीक है, अगर नहीं हो रहा है शामिल तो जबरदस्ती शामिल नहीं करना है, अगर बाई चांस हो रहा है शामिल तो कर देना है शामिल। यहाँ पे देखिए कि 1 1 है, लेकिन हम इस दोनों डी को अगर हम ले लेंगे तो हम इस दोनों के साथ बड़ा ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम इसको बड़ा ग्रुप क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, अब इस 1 को देखिए कि A1 अकेला ग्रुप नहीं बना सकता है, तो या तो इसके साथ बनाएगा यानी इस 1 के साथ, या तो ये डोंट केयर के साथ बना सकता है। तो हम इस डोंट केयर को शामिल कर लेंगे। तो यहाँ पे हम 2 ही का ग्रुप बना ले रहे हैं, 4 का भी ग्रुप बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम एक ही कंडीशन को लेके चल रहे हैं। ठीक है, इस 1 को देखिए कि और किसी के साथ ग्रुप बना सकता है क्या, नहीं, इसके लिए भी और भी कोई एक्टिव सेल नहीं है, लेकिन हाँ डोंट केयर है इसके पास में बगल में, तो हम इसके साथ ग्रुप बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास 3 ग्रुप यहां पे बन गया। क्लियर है इतना। इसका आप अब हर एक ग्रुप के लिए बाइनरी वैल्यू लिखिए और उसका इवैल्यूएशन कीजिए। यानी यहाँ पे सॉरी डी नहीं है, सी है, सिर्फ 3 ग्रुप है, तो तीनों ग्रुप के लिए बाइनरी वैल्यू लिखते हैं। पहला ग्रुप बड़ा वाला ग्रुप ले लेते हैं, तो पहला ग्रुप में है 4 और 5।
4 है तो 4 के लिए क्या आएगा 1 0 0 1 0 0, 5 के लिए 1 0 1, 7 के लिए 1 1 1, 6 के लिए 1 1 0। ठीक है, पहला हो गया कंप्लीट। दूसरा ग्रुप हम इस वाले को ले लेते हैं 0 0 0। ठीक है, उसके बाद है 1 0 0 1, हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट लास्ट ग्रुप है इधर, थर्ड वाला ग्रुप 2 है इसमें, तो 0 1 0। नेक्स्ट आएगा 6 के लिए 1 1 0। ठीक है, अब आप इसे देख लीजिए कि इसमें कॉम्प्लीमेंट है कि नहीं हर एक इनपुट के लिए। तो यहाँ पे देखिए कि 1 में नहीं है तो 1 रह जाएगा, बी में कॉम्प्लीमेंट है इसलिए कैंसिल आउट हो जाएगा, सी में भी कॉम्प्लीमेंट है कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी यहाँ पे से क्या आया आउटपुट में ओनली ए। ठीक है, नेक्स्ट में ए से 0 आ गया, बी से भी 0 आ गया, सी कैंसिल आउट हो गया, मीन्स ए बार बी बार, ए बार बी बार हो गया। उसके बाद ए के लिए कैंसिल आउट हो गया, बी में 1 और सी में 0, मीन्स बी और सी बार, बी एंड सी बार, यानी इसका आंसर क्या आएगा ए प्लस ए बार बी बार प्लस बी प्लस बी और सी बार, इतना आपका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन को अभी आपको सॉल्व करना है और आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। देखिएगा मैं यहाँ पे करके बता रहा हूँ। यहाँ पे जो इनपुट आया है मेन टर्म में वो क्या है 0 है तो 0 को एक्टिव करेंगे, 1 है 1 को एक्टिव, 6 और 7 है तो 6 और 7 को एक्टिव। देन यहाँ पे डोंट केयर में 3 एंड 5 है तो 3 में डोंट केयर लगा लेते हैं और 5 में भी डोंट केयर लगा ले रहे हैं। ठीक है, दोनों में डोंट केयर लगाने के बाद आपको ध्यान क्या देना है, सबसे पहले आपको ध्यान देना है 1 पे। ठीक है ना, जो एक्टिव हुआ है 1 से उसको आपको ध्यान देना है। अगर उसके साथ ग्रुपिंग हो पा रहा है सही से तो डोंट केयर का कोई परवाह नहीं करना है, ज़बरदस्ती डोंट केयर के साथ नहीं करना है कि ज़बरदस्ती हम उसके साथ ग्रुपिंग कर रहे हैं। ठीक है ना, अगर 1 के साथ ही कोई ग्रुप बना करके फिट हो जा रहा है तो कोई ज़रूरत नहीं है कि उसके साथ बड़ा ग्रुप बनाने की कोशिश करें। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए कि 4 ग्रुप तो बन रहा है यहाँ पे बीच में, बट यहाँ पे जब 4 ग्रुप बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो 1 अकेला फिर इधर पड़ जा रहा है, 1 इधर अकेला पड़ जा रहा है, और उसके बाद भी क्या होगा कि इस 1 को इसके साथ यानी ये दोनों के साथ ग्रुपिंग करने की आवश्यकता होगी ही। तो इसमें क्या हो रहा है कि डी को ज़बरदस्ती लाना पड़ जा रहा है, तो इसलिए ऐसा नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ 1 का ग्रुपिंग यहाँ पे करके और छोड़ देंगे। हम यहाँ पे इसका भी ग्रुपिंग कर सकते थे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी इसका। अगर ऑप्शन में इस तरह का आंसर दिया हुआ रहे कि डी को भी लेकर के दिया हुआ है तो आप एक बार ट्राई कर सकते हैं, लेकिन उसे आप ना भी करें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और ऐसा हो सकता है कि एक के मैप का डिफरेंट आंसर आए, ठीक है ना, लेकिन उसमें जो प्राइम इम्प्लीकेंट होगा वो सबका सेम होगा। नॉन प्राइम इम्प्लीकेंट डिफरेंट हो सकता है क्योंकि अलग अलग ग्रुप अलग अलग डिजाइन से बनाया जा सकता है लोगों के द्वारा। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम सिर्फ ये दोनों को ग्रुप लेकर के चल रहे हैं, डोंट केयर को छोड़ दे रहे हैं और ग्रुप बनाते हैं ए बी सी और ए बी सी, यानी 2 ग्रुप बना लिए। अब हम यहाँ पे जो वैल्यू पुट करेंगे 0 के लिए, पहला ग्रुप में 0 है और 1 है तो 0 के लिए 0 0 0, 1 के लिए 0 0 1। नेक्स्ट है सेकंड ग्रुप में 7 और 6, 7 के लिए 1 1 1, 6 के लिए 1 1 0। ठीक है, इतना करने के बाद इसको हम इवेलुएट करते हैं। इवेलुएट करेंगे तो यहाँ से 0 आ गया, यहाँ से 0 आ गया, यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से 1 आ गया, 1 आ गया, यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, मीन्स ए बार बी बार प्लस ए बी, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब आप देख लीजिए कि इसको भी अगर आप करते तो किस तरह से आंसर आता। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये दोनों तो प्राइम इम्प्लीकेंट के साथ काम करता ही करता, क्योंकि ऐसे भी आपको ये दोनों को बनाना ही पड़ता, लेकिन अगर आप इस चारों को लेते तो क्या आंसर आता वो देख लीजिए। यहाँ पे चारों को लेकर के देखते हैं ए बी सी। ठीक है, इसमें 1 है तो 1 के लिए हो जाएगा 0 0 1, 3 के लिए 0 1 1, 5 के लिए 1 0 1, 7 के लिए 1 1 1। यहाँ पे देखिए कि जो ए है वो कैंसिल आउट हो जा रहा है, बी है सो कैंसिल आउट हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे सी ओनली बच रहा है तो इसमें आप सी सिर्फ यहाँ पे जोड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो सी आ रहा है
वो डोंट केयर कंडीशन के लिए आ रहा है। अब देखिएगा कि दोनों का अगर हम डोंट केयर कंडीशन देखें तो यहाँ से रो में 1 आ रहा है और कॉलम में 1 आ रहा है, जो इसी दोनों को इंडिकेट कर रहा है डायगोनली। ठीक है ना। तो इसलिए आप इसका दो तरह से आंसर लिख सकते हैं। एक तो आपका ए आंसर हो ही जाएगा और इसमें दूसरा जो आंसर बनेगा ए बार बी बार प्लस ए बी प्लस सी। ठीक है, ये भी आंसर बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे एक और ट्राई कर लीजिए। बाकी एक और क्वेश्चन है जो आप घर पे ट्राई कीजिएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, इसको ट्राई कीजिए। देखिए यहाँ पे सबसे पहले मीन टर्म के लिए यहाँ पे लिख लेते हैं। 0 को एक्टिव करेंगे, 1 को एक्टिव करेंगे और 6 को एक्टिव करेंगे और 7 को एक्टिव करेंगे। ठीक है। डोंट केयर में क्या है, 3 है, 4 है और 5 में एक्टिव कैसे कर दिए, यहाँ पे 7 में एक्टिव होगा, ऐसे होगा। ठीक है ना, इसी तरह से है ना, 3 4 5 0 1 6 7। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, मैंने क्या बताया था, पहले आपको 1 को ध्यान देना है और उसका ग्रुपिंग करना है। ठीक है। तो 1 में देखिए, ध्यान दीजिए कि यहाँ पे 1 के साथ ये दोनों का ग्रुपिंग हो जाएगा। ठीक है। तो कोई ज़रूरत नहीं है इस डी को मतलब साथ में करने का। यहाँ पे भी देखिए कि ये दोनों को साथ में ग्रुपिंग कर सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन हम बड़ा भी बना सकते हैं। ठीक है, तो बड़ा भी बनाइएगा तो चलेगा, नहीं भी बनाइएगा तो चलेगा। ठीक है। तो ये जो बड़ा ग्रुप बनाने का हम जो बात कर रहे हैं वो आपको निर्भर करता है कि ऑप्शन में किस तरह का वो ऑप्शन दिया है। अगर वो डोंट केयर को भी लेते हुए दिया है तो आपको डोंट केयर को भी ग्रुप में रखना पड़ेगा। तो इसका एक तरह से और क्या हो सकता है ग्रुपिंग, या तो इसका पूरा आप ले लीजिए, पूरा वर्टिकल को ले लीजिए तो 4 सेल का ग्रुप बन जाएगा और इस तरह से भी ये ग्रुप बन जाएगा। ठीक है। ए वाला डी छूट जाएगा तो उसका आप कोई चिंता नहीं कीजिए कि वो छूट गया है, क्योंकि डोंट केयर ही है, उसका कोई परवाह नहीं करना है हमें। ठीक है। तो इसे हम दोनों तरीका से देख लेते हैं कि किस तरह से आंसर आता है। ठीक है ना। तो पहला जो देखते हैं तो छोटा छोटा से देख लेते हैं, मीन्स 2-2 सेल का जो ग्रुप बना है उससे। तो 2-2 सेल का जो ग्रुप बना रहे हैं, ए बी सी में है, 0 का है तो 0 0 0, 1 है तो 0 0 1। दूसरा ग्रुप जो है सो ए बी सी में 7 है तो 7 के लिए 1 1 1 और 6 के लिए 1 1 0। ठीक है। इसमें देखिए यहाँ पे 0 0 आ गया, यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, 1 1 आ गया, यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, मीन्स ए बार बी बार प्लस ए बी। ठीक है, ये आंसर आया। अगर हम बड़ा ग्रुप लेते तो कैसा बनता, तो ए बी सी और ए बी सी। इसमें क्या है, पहला ग्रुप में है 0 तो 0 0 0, नेक्स्ट है 1 0 0 1, 4 है तो 1 0 0, 5 है तो 1 0 1। नेक्स्ट वाला ग्रुप है ऐसे हॉरिजॉन्टल वाला देख लेते हैं, 4 है तो 1 0 0, 5 है तो 1 0 1, 7 है 1 1 1 और 6 है तो 1 1 0। इस तरह से आया है। अब देखिए यहाँ पे कि ए में देखिए कि कॉम्प्लीमेंट है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बी एज इट इज आ जाएगा, सी कैंसिल आउट हो जाएगा, ए 1 आएगा और यहाँ पे बी कैंसिल आउट हो जाएगा, सी भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर आया वो बी बार प्लस ए, ये आपका आंसर आया। तो इस तरह से आंसर आ सकता है। अगर आप इसे मिनिमाइज कीजिएगा तो इसका भी आंसर वही आएगा। ठीक ना, सेम ही आएगा। कैसे, किस तरह से, नहीं इसका नहीं, इसका इतना ही आएगा, सॉरी। तो ये दो तरह से इसका आंसर आ सकता है। ठीक है, क्योंकि हम ग्रुपिंग जो कर रहे हैं, एक तो 1 को सिर्फ लेकर कर रहे हैं, दूसरा बार में हम डोंट केयर को भी लेकर करके कर रहे हैं। तो डोंट केयर में ज़्यादा मिनिमाइज हो रहा है, तो इसलिए जो परफेक्ट जो आंसर होगा वो डोंट केयर को लेकर के ही होगा। ठीक है ना। तो ऑप्शन में ज़्यादा चांस रखिए कि आपको ज़्यादा मिनिमाइज करके दे, कभी कभी ज़्यादा मिनिमाइज करके नहीं देता है तो इस तरह का आंसर आएगा। ठीक है ना। तो जब क्वेश्चन में दे तो आप ट्राई कीजिएगा कि ज़्यादा बड़ा ग्रुप बनाने का। सबसे पहले तो यही कंडीशन रहेगा कि सबसे बड़ा ग्रुप आप बनाएं डोंट केयर ले करके भी। अगर उससे कोई आंसर नहीं आता है तो डोंट केयर छोड़ करके आप ग्रुप बना करके फिर आंसर ले करके आइए। तो आज का क्लास इतना ही तक रखते हैं, बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।